कॉन्ग्रेचुलेशंस हम सभी को। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि हमारे चैनल के ऊपर 1.5 लाख सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए हैं। चैनल हम सब का है तो मैंने सोचा हम सबको ही कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलना ज़्यादा बेहतर रहेगा। दोस्तों, एक टाइम ऐसा भी था जब मेरे चैनल के ऊपर 0 सब्सक्राइबर्स थे और 0 व्यूज़ थे और कुछ भी मुझे एक्सपीरियंस नहीं था, ना किसी का कोई सपोर्ट था। और वहाँ से लेकर के मैंने 1.5 लाख सब्सक्राइबर्स तक अपनी जर्नी कैसे कंप्लीट की, थोड़ा सा इस वीडियो में शेयर करने की कोशिश करूँगा। उससे पहले आपको बता देना चाहता हूँ 1.5 लाख सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, लगभग 1,45,62,000 से ज़्यादा हमारे चैनल के ऊपर व्यूज़ आ चुके हैं और 920 से अधिक वीडियोज़ में अपलोड कर चुका हूँ, जिनमें लेक्चर्स भी हैं, गाइडेंस भी हैं, लाइव स्ट्रीमिंग्स भी हैं और रील्स वगैरह भी शामिल हैं। आगे हमारा टारगेट भी है अभी 500 के सब्सक्राइबर्स तक पहुंचने का। बहुत ज़्यादा नहीं है, आई नो आप लोग करा दोगे, जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लेना। फिर मैं आपको बताना शुरू करता हूं। दोस्तों, जब मैंने अपना चैनल शुरू किया था, डेट थी 8 मई 2017। चैनल बनाया लेकिन वीडियो पोस्ट नहीं किया। सबसे पहला जो मेरा वीडियो था वो मैंने पोस्ट किया 23 जुलाई 2017 को। अब इंटरेस्टिंग कहानी यहाँ से शुरू होती है, मैं आपको दिखाऊंगा, लिटरली आप लोग शॉक्ड हो जाओगे। मैं जिस रूम में सबसे पहले मैंने अपना वीडियो रिकॉर्ड किया था, मेरे पास में एक वीवो का छोटा सा स्मार्टफोन था, बहुत घटिया सा कैमरा था, लेकिन सिर्फ एक वही स्मार्टफोन था और मैं था। जिस रूम में वीडियोस रिकॉर्ड कर रहा था वो घर का स्टोर रूम था, उसमें लकड़ियाँ पड़ी हुई थी क्योंकि घर में कुछ दिन पहले फर्नीचर का काम हुआ था और अभी वो रूम एकदम वीरान पड़ा हुआ था। उस रूम में थोड़ा सा स्पेस मैंने बनाया, एक दीवार पर वाइट बोर्ड को टाँका और वहाँ से लेक्चर्स जो है रिकॉर्ड करने शुरू कर दिए। गर्मियों में उस रूम में भयंकर गर्मी होती थी और सर्दियों में भयंकर सर्दी, क्योंकि टॉप फ्लोर पर वो रूम था और मैं इन सब चीज़ों को झेलते हुए बस ये लगा हुआ था कि भैया मुझे बढ़ना है आगे। ग्रेजुएशन का सेकेंड ईयर था, फाइनेंशियली कोई स्टेबिलिटी नहीं थी, फैमिली वालों को पता नहीं था कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि माय फादर इज़ अ फार्मर। मैं उस चीज़ पर बहुत प्राउड करता हूँ कि वो एक अन्नदाता हैं, किसान हैं। लेकिन किसान होने के साथ साथ अब वो ज़्यादा पढ़े लिखे कुछ ऐसे हैं नहीं, उनको इन सब चीज़ों का आइडिया नहीं है। तो वो मुझे, जब मैं ज़्यादा टाइम ना ऊपर उस स्टोर रूम में बिताने लगा, तो माय फादर वाज लाइक, मम्मा से इसका ध्यान रख, ये लगता है मुझे किसी लड़की से बात करता है ऊपर रूम में, इसका ध्यान रख। लेकिन मैं अपने वीडियोज़ बनाने में लगा रहता था, वीडियोस बनाता गया, खुद के ऊपर काम करता गया। अब यहाँ से स्ट्रगल की कहानी शुरू हुई। जब थोड़े से मैंने वीडियोस बनाए, 5, 10, 20 वीडियो बनाए और कुछ मेरे पास में 200-300 सब्सक्राइबर्स हुए, तो जो मेरा कॉलेज था ना, वहाँ पर मेरे पीठ पीछे बातें बननी शुरू हो गई। मैं नाम नहीं लूँगा और एक रेस्पेक्ट वाली बात होती है, लेकिन थोड़ा सा एक आइडिया दे देता हूँ आप लोगों को। कुछ टीचर्स थे मेरे, उन्होंने भी मेरी काफ़ी बुराई की इस चीज़ को लेकर, लाइक मजाक उड़ाया। बुराई क्या की, मजाक उड़ाया कि ये ऐसा काम कर रहा है। और भाई मुझे लगता है मजाक उड़ाना बनता भी था, क्योंकि वो वीडियोस जो थे ना, उनका क्वालिटी बहुत ही घटिया था। मुझे कुछ नहीं आता था यार, एक वीवो का स्मार्टफोन 5-10 हज़ार रुपये का, और उससे वीडियोस बना रहे हो, और ना कोई माइक है, ना कोई फैंसी, पीछे भी सिल्वर बटन आपको नज़र आ रहा है, ना कोई ऐसा सेटअप है। तो सब लोग बातें करते ही हैं, बट मेरे पास जो था वो था मेरी कंसिस्टेंसी। अगर आप लोग इस चीज़ से थोड़ा सा मोटिवेशन ले सकते हो तो ले सकते हैं। हो सकता है मेरी लाइफ को सुनकर कोई बच्चा आगे बढ़ जाए, कोई इस चीज़ में काम करना शुरू कर दे, उसकी लाइफ सुधर जाए, तो इससे बेहतर मेरे लिए क्या ही होगा। तो मैं उस चीज़ को कंसिस्टेंसी दिखाते हुए वीडियोस बनाता गया और आगे बढ़ता गया। मैंने एक चीज़ नोटिस कर ली थी जब लोगों ने मेरी बुराई करी, कि मुझे अपने ऊपर वर्क करना है और खुद में पॉजिटिव रहना है। तो उस टाइम से ये चीज़ मेरे माइंड में डेवलप हो गई कि भाई कोई कुछ भी बोल रहा है ना, तू अपने आप में बेस्ट है, तू कुछ नहीं, सब कह रहे हैं कहने दे, तू उन सबसे सुपीरियर है, एटलीस्ट तू ये कर रहा है। और एक चीज़ मुझे जो समझ में आई थी कि अगर लोग आपकी बुराई कर रहे हैं ना, तो आप ये समझ लो कि आप अच्छे ट्रैक पर हो, आप राइट ट्रैक पर जा रहे हो। आज वो बुराई कर रहे हैं, कल वही लोग तारीफ करेंगे। और ऐसा दिन भी आया जब उन लोगों के कॉल्स मेरे पास में आए कि हमारा ये सेटअप करा दो, हमारे चैनल सेटअप करा दो। उसके बारे में भी थोड़ा सा आगे बताऊंगा। मैंने वीडियोस बनाने शुरू किए। सबसे ज़रूरी चीज़ जो मैंने मेंटेन की वो थी मेरी कंसिस्टेंसी और सेल्फ मोटिवेशन। मैं वीडियोस बनाता गया, बेशक भले ही बहुत गंदे थे। उसके बाद में मैंने थोड़ा सा इम्प्रूव किया, उस स्टोर रूम से चेंज करके मैंने दूसरे स्टोर रूम में सेटअप लगाया।
कहानी बहुत ज़्यादा तेज़ी से आगे नहीं बढ़ रही थी, क्योंकि मैं वीडियोस डालने में भी काफ़ी ज़्यादा गैप करता था। मुझे कुछ आता भी नहीं था, ना एडिटिंग ना वीडियो रिकॉर्डिंग, कुछ नहीं। और जो ऑनलाइन वीडियोस का दौर था वो बहुत धीरे धीरे इवॉल्व कर रहा था। उस टाइम तक बहुत ज़्यादा इवोल्यूशन नहीं हुआ था इस फील्ड में। क्यों? क्योंकि कोविड नहीं आया था। कोविड आने के बाद तो सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गई ना। उस टाइम पे ऐसा नहीं हुआ था। कुछ लोग बहुत अच्छा काम कर रहे थे, शोमोज बायोलॉजी हैं, वो बहुत अच्छा काम कर रहे थे। उनसे मैंने काफ़ी ज़्यादा इंस्पिरेशन लिया इस चीज़ में कि भाई मैं भी करूँगा, और मैंने वीडियोज़ वगैरह भी बनाए। और फिर कुछ टेक के चैनल्स थे, उनको भी मैंने देखा कि वो लोग टेक में कर रहे हैं, मैं एजुकेशन में करूँगा। और मैं काम करता रहा। लगभग 10,000 सब्सक्राइबर्स जब मेरे चैनल के ऊपर कंप्लीट हुए, और काफ़ी सारे मैं वीडियोस पोस्ट कर चुका था, कुछ पे अच्छे व्यूज़ भी आ चुके थे, बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं, थोड़े अच्छे, लाइक 20-30 हज़ार 50,000 व्यूज़ आ चुके थे। तो कुछ लोगों ने मेरे को ना अच्छी बातें करनी शुरू की, और वो लोग थे, मान लीजिए 100 में से 2 या 3 लोग थे, और वो ऐसे लोग थे जिनको पता था कि भाई इस फील्ड में भी कुछ हो सकता है। और उन लोगों को मैं सच में सैल्यूट करता हूँ कि मुझे ऐसे टाइम पे उन्होंने सपोर्ट किया। कुछ फ्रेंड्स थे मेरे और कुछ फैमिली मेम्बर्स भी थे, लेकिन फैमिली में ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं था कि मैं क्या कर रहा हूँ। उनको तो यही था कि ये कुछ ना कुछ किसी लड़की वगैरह से बात करता होगा ऊपर रूम में, मज़े करता है, ये आता ही नहीं है उतर के। डांटते भी थे, चिल्लाते भी थे, क्योंकि उनको पता ही नहीं था कुछ कि मैं क्या कर रहा हूँ। खैर, मैं आगे बढ़ता रहा, और साल 2018 के लास्ट में थैंक्स टू अनअकैडमी, जिन्होंने मुझे पहला जॉब ऑफ़र किया कि आप घर से बैठ के कर सकते हैं, पढ़ाइए बच्चों को, मैंने कुछ टाइम 1-2 महीना उनके साथ में काम किया, और उन्होंने मुझे 12,000 सैलरी दिया था 1 महीने का। और उसके साथ में मैंने फिर बोला कि मेरा हो गया, अभी मैं जो है अपना ही करना चाहता हूँ, मेरे पास टाइम भी कम है, और मैं खुद अपना चैनल के ऊपर फोकस करना चाहता हूँ। मैंने इस तरह से काम करते रहा। कई बार फ़ोन्स चेंज किए, अपने पैसों से खुद ख़रीदता था फ़ोन्स, जोड़ के इधर उधर से करके। बहुत ज़्यादा महंगे फ़ोन नहीं, वही 10,000 15,000 तक का फ़ोन ही मैं अफोर्ड कर सकता था। आज के टाइम पर मेरे पास यहाँ मैकबुक रखा हुआ है, मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये मैंने खुद परचेज़ किया है। अभी आईफोन 15 प्लस है मेरे पास में, जिससे मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ये भी मैंने खुद परचेज़ किया है। 17,000 का माइक है, ये भी खुद परचेज़ किया है। 10,000 के शूज़ खरीदता हूँ, खुद खरीदता हूँ। तो वो सब चीज़ें कैसे आई? तो जब मैं लेक्चर्स वगैरह रिकॉर्ड करता रहा और डालता रहा, तो मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि एक टॉपिक के ऊपर ना बहुत सारे लेक्चर्स पड़े हुए हैं यूट्यूब पर। तो मैंने सोचा थोड़ा सा चेंज करते हैं इस फील्ड को। तो उस टाइम पर, जैसा कि मैंने बताया ना, चीज़ें इवोल्यूट कर रही थी धीरे धीरे ऑनलाइन के फील्ड में, कि कैसे पढ़ाना है। टीचर्स को बहुत ज़्यादा कुछ बेसिक आइडिया था नहीं कि लेक्चर्स कैसे रिकॉर्ड करने हैं, जूम मीटिंग के ऊपर कैसे पढ़ाना है। तो मैंने इस चीज़ में लोगों को अवेयर करना शुरू किया। मेरा एक टारगेट ऑडियंस बन गया टीचर्स उस टाइम पर। अभी तो स्टूडेंट्स हैं ना, उस टाइम पर। तो मैंने वीडियोस डाले, और टीचर्स ने बहुत अप्रिशिएट किया मेरे को, क्योंकि मैं उस चीज़ को सीख भी चुका था कि भाई लेक्चर्स वगैरह कैसे रिकॉर्ड करने, मोबाइल फ़ोन से आप घर पे बैठकर कैसे कर सकते हैं। मेरे को बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिला। लगभग 1-2 साल में वो ही करता रहा, उस तरह के वीडियोस डालता रहा। साथ ही में लेक्चर वीडियोस भी मैं अपलोड करता रहा, लाइक नीट वालों के लिए, या 10th वालों के लिए, 11th वालों के लिए, 12th वालों के लिए। और उसी टाइम पर सबसे बड़ा जो टर्निंग पॉइंट आया, वो आया जब से कोविड आया और इधर से लगा लॉकडाउन। और मेरे चैनल के ऊपर बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए थे कि लेक्चर्स कैसे रिकॉर्ड करने हैं। और उस टाइम पर लॉकडाउन लगते ही ये अनाउंस हो गया, आज के टाइम से, अब से सब कुछ जो है ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी बच्चों की, और कब तक चलेंगी कुछ पता नहीं है। एट दैट टाइम हर एक टीचर सिर्फ और सिर्फ ये सर्च कर रहा था कि ऑनलाइन क्लासेस कैसे लेने हैं, ऑनलाइन कैसे पढ़ाना है, यूट्यूब चैनल कैसे बनाने हैं, जूम मीटिंग्स कैसे लेने हैं। तो मेरे चैनल के ऊपर एकदम से भयंकर ट्रैफिक आ गया, बहुत सारे व्यूज़ आ गए, और जो 10,000 सब्सक्राइबर्स थे वो कुछ ही दिन में 50,000 सब्सक्राइबर्स हो गए। और वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा, एक कहें कि एक इमोशनल टाइम भी था और खुशी का टाइम भी था, क्योंकि जिन लोगों ने मेरी बुराई करी थी ना कि ये कुछ नहीं कर पाएगा या मजाक उड़ाया था, उन्हीं टीचर्स के मेरे पास फ़ोन आए कि हमारा यूट्यूब चैनल सेटअप करा दो, हमारे लेक्चर्स कैसे हमें बनाने हैं, प्लीज़ हमें गाइड कर दो, और हम यू आर डूइंग रियली ग्रेट इन दिस फील्ड। और फिर उन लोगों की अप्रिशिएशन मेरे लिए, इट वाज जस्ट, मतलब मैं बयान नहीं कर सकता लफ्ज़ों में कि वो मेरे लिए क्या था। वो सबसे बड़ा मोटिवेशनल एक कह सकते हैं मोमेंट था मेरे लिए। फिर उस टाइम से मैंने सोचा कि चलो भाई अब थोड़ा सा और अच्छे से ध्यान देते हैं इस चीज़ पर। फिर जब टीचर्स को सब कुछ, मैंने काफ़ी वीडियोस वगैरह बनाए और सब कुछ सिखाया, सबका सेटअप वगैरह करवाया, उसके बाद में मैंने सोचा कि अभी टीचर्स का तो हो गया है, अभी फोकस करते थोड़ा स्टूडेंट्स पर। क्यों? क्योंकि मैंने किया था BSc माइक्रोबायोलॉजी, और उसमें स्ट्रगल बहुत है फील्ड में।
को बहुत अच्छा है, पढ़ाई लिखाई के लिए काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो मैंने बीएससी से रिलेटेड वीडियोस पोस्ट करने शुरू किए, एमएससी से रिलेटेड वीडियोस पोस्ट करने शुरू किए, बीएससी माइक्रो, बायोटेक, लाइफ साइंसेज, और स्टूडेंट्स को गाइड करना शुरू किया कि भाई मेरा लाइफ जर्नी कैसा था, मैंने क्या गलतियाँ की हैं, आप लोग किन चीज़ों को अवॉइड कर सकते हो। और वहाँ से भी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मेरे को मिला। और उसके बाद में मेरा जब एमएससी कंप्लीट हो गया था लगभग 2021 में, एमएससी इन माइक्रोबायोलॉजी, तो मैंने, मेरे फादर का एक ड्रीम था कि मुझे अपना हॉस्पिटल लगाना है। मैं उस टाइम पर नीट क्रैक नहीं कर पाया था, या फादर ने बोला था भाई प्राइवेट से कर लो, लेकिन मैं उनके पैसे खर्च नहीं करवाना चाहता था इतने ज़्यादा, तो मैंने प्राइवेट से नहीं किया। तो मैंने क्या सिलेक्ट किया कि मैं करता हूँ जो है बीएससी माइक्रोबायोलॉजी, एमएससी माइक्रो। तो एमएससी माइक्रो के बाद में मैंने सोचा कि काम करते हैं, अब मेरे पास में थोड़े पैसे हैं, मैं अपना बीएएमएस कर सकता हूँ प्राइवेट कॉलेज से। तो मैंने नीट एग्ज़ाम दिया, क्वालिफाई किया, क्योंकि मैं एमएससी कर चुका था, मैं नीट वालों को पढ़ा रहा था, मल्टीनेशनल कंपनीज़ में मैं अनअकैडमी में पढ़ा चुका हूं, मैं फिजिक्स वाला के साथ प्रमोशनल पार्टनर की तरह काम कर चुका हूं, आकाश के प्रमोशंस में कर चुका हूं, मल्टीनेशनल अकेडमी जो थी हमारा सऊदी अरबिया की कंपनी है नून अकेडमी, उनके साथ मैंने काम कर चुका हूँ। तो मुझे एक्सपीरियंस अच्छा खासा था, मैंने थोड़े बहुत पैसे भी कमा लिए थे। तो मैंने नीट में क्वालिफाई करके प्राइवेट कॉलेज में ले लिया बीएएमएस में एडमिशन। फिर मैंने जो रियलाइज़ किया कि बीएमएस के बारे में लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है, देन आई ट्राइड मेकिंग वीडियोस रिलेटेड टू आयुर्वेदा, बीएएमएस, और उन पे इतना ज़बरदस्त रिस्पॉन्स आया कि जो मेरे सब्सक्राइबर्स लगभग 70,000 थे, वो लगभग एक ही साल में बूस्ट होके 1 लाख हो गए। रिजल्ट आपके सामने रखा हुआ है, सिल्वर प्ले बटन। और फिर मुझे लगा कि अभी हमको सच में लोगों की हेल्प करनी चाहिए, जो बच्चे फंसे हुए हैं करियर से रिलेटेड, उनकी हेल्प करनी चाहिए। इसलिए मैंने एक पर्सनली 1-on-1 करियर गाइडेंस का प्रोग्राम भी शुरू किया। मेरे ऐप के ऊपर आपको मिल जाएगा, मेरे वेबसाइट के ऊपर आपको मिल जाएगा, जिसमें थोड़ा सा चार्ज करता हूँ मैं उस चीज़ का, क्योंकि आई नो फ्री में भी करेंगे तो बहुत इतना ज़्यादा है कि मैं किसी का कर ही नहीं पाऊँगा, तो बहुत ज़्यादा नहीं है, छोटा सा उसका चार्ज है। 1-on-1 मैंने स्टूडेंट्स को गाइड करना शुरू किया, और अभी तक जो फ्री वाले बच्चे हैं और जो पेड वाले बच्चे हैं उनको मैं मिला के बताऊं तो लगभग मैं 20,000 से ज़्यादा बच्चों को करियर गाइडेंस दे चुका हूं, उनके सही ट्रैक पर जाने के लिए, कि वो अपनी लाइफ में सही ट्रैक चूज़ कर सकें, एजुकेशन में, स्टडीज़ में, करियर में, इन सब चीज़ों को मिलाकर। और वो आपको मेरे ऐप के ऊपर मिल जाएगा, उसे भी आप जाकर देख सकते हैं। फिर क्या हुआ, मैंने सोचा कि थोड़ा सा और इसको बूस्ट करते हैं, लोगों की हेल्प करते हैं। एडमिशन प्रोसेसेस कैसे होते हैं, मेडिकल में कौन से बेस्ट कोर्सेज हैं, आप क्या चूज़ कर सकते हैं, इन सब के ऊपर मेन फोकस करके यही था कि 12th के बाद किसी बच्चे की ज़िंदगी ख़राब ना हो। और मेरा अभी मेन मोटिव जो है वो ये है कि सिर्फ और सिर्फ मेडिकल में ही नहीं, मेडिकल से अलावा पैरामेडिकल, नॉन मेडिकल कोर्सेज एंड इवन नॉन बायोलॉजिकल कोर्सेज बहुत ज़्यादा एक्सपेंड करने का मेरा प्लान है, कि 12th क्लास के बाद में कोई भी बच्चे का गलत कदम कोई ना उठा पाए, कोई गलत डायरेक्शन में ना जा पाए, जिसको उसमें बेस्ट करियर अपॉर्चुनिटीज़ मिले, हम उसको वही बिल्कुल एकदम जेन्युइन तरीके से बातें बताएं। बहुत सारे काउंसलर्स क्या करते हैं कि उनके आगे कमीशंस सेट होते हैं, कॉलेजेस में वो लोग पैसा कमीशंस का लेते हैं एडमिशन कराने का। बट जो अभी मेरा टारगेट है वो कुछ ऐसा नहीं है। मेरा मेन टारगेट ये है कि हम बच्चों से अगर चार्ज कर रहे हैं तो बच्चों से करेंगे, लेकिन हम कॉलेजेस से नहीं लेंगे। कॉलेजेस हम बच्चों को वो दिलाने की कोशिश करेंगे जो सच में जेन्युइनली अच्छे कॉलेजेस हैं और जिसमें बच्चे का अच्छा करियर बन पाएगा। तो अभी बीएमएस के ऊपर, मेडिकल कोर्सेज के ऊपर, होम्योपैथी, यूनानी के ऊपर, एमबीबीएस काउंसलिंग्स वगैरह के ऊपर हम काम कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं ऐसे ही काम करते रहेंगे। 1.5 लाख सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट हमारा जो टारगेट है वो 500K यानी कि 5 लाख सब्सक्राइबर्स का है। बहुत ज़्यादा नहीं है, अब जब 0 से 1.5 लाख तक आ गए तो 5 लाख तक भी पहुंच जाएंगे, बहुत बड़ी बात नहीं है। आप लोगों का प्यार और सपोर्ट बस ऐसे ही बना रहे। आप सभी को अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस मेरी तरफ से, क्योंकि आपके चैनल पर 1.5 लाख सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं। सपोर्ट करते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।